जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो कि किसी भी भगवान की पूजा करते समय उनके नाम का जयकारा क्यों लगाया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि भगवान का जयकारा क्यों लगाया जाता है। भगवान का जयकारा लगाने से आत्मबल मजबूत होता है, शरीर में जोश का संचार होता है, मन के विकार मिट जाते हैं। नाम का जप ही सद्गुरु तक पहुंचाने का माध्यम है। ये विचार परम पूज्य संत स्वामी अड़गदानंद जी महाराज के शिष्य श्रद्धा बाबा ने अपने भक्तों को कहा। उन्होंने कहा कि जैसे रेल का टिकट जहाँ तक का होता है वहीं तक का सफ़र होता है, उसी प्रकार मनुष्य की भी एक सुनिश्चित आयु होती है। जब तक का टिकट होता है तब तक जीवन चलता रहता है। अकाल मौत जो समय से पहले होती है वे आत्माएं मोक्ष के लिए तड़पती हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य ज्ञान में फंसा हुआ है, शास्त्र से अनभिज्ञ है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन सबसे उपयोगी है। माता पिता की सेवा करने से इंसान का भाग्य उदय होता है, जीवन खुशहाली की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। भगवान का नाम ओम या राम है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। अगर हिंदू समय रहते चेता नहीं तो हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सृष्टि में सिर्फ दो जाति हैं, अच्छा कार्य करने वाला देवता तुल्य है जबकि गलत कार्य करने वाला राक्षस के समान है। तो चलिए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा क्यों लगाया जाता है। भगवान गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से सारी मन की उलझनें दूर हो जाती हैं। गणेश जी की पूजा करते वक्त गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, ऐसा कहकर जयकारा लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है हे गणपति, हे सुख करता पिता, अगली बार तुम फिर जल्दी से वापस आना। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गणपति बाप्पा शब्द से जुड़े हुए मोरया शब्द के पीछे भगवान गणेश जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सिंधु नामक दानव के अत्याचार से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वो शरीर से बहुत बलशाली था और अति क्रोधी स्वभाव का था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता उसके स्वरूप से परेशान होकर बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। सभी देवी देवताओं ने उस दानव से बचने के लिए भगवान गणपति जी से मदद मांगी और इस समस्या का हल करने को कहा। सिंधु दानव का वध करने के लिए भगवान गणेश जी ने मोर को यानी एक मयूर को अपना वाहन चुना था। गणेश जी ने सिंधु दानव का वध करने के लिए 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया था, जिसमें हर भुजा में उन्होंने शस्त्र धारण किए थे। इस अवतार की वजह से और साथ ही साथ मयूर वाहन का उपयोग करने से सभी देवताओं ने गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा लगाया था। इस कारण से आज भी गणेश जी की पूजा करते वक्त सभी भक्त गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हर हर महादेव का जयकारा क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। हर हर महादेव एक मंत्र है जिसके जयकारे लगाते ही मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म के सभी दोष मिट जाते हैं। सावन के महीने में हर हर महादेव का ये जयकारा तो आपको हर जगह सुनाई देगा। कहा जाता है कि सबसे पहले हर हर महादेव के जयकारे का उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में पाया गया है। हर हर महादेव के मंत्र का एक अर्थ ये भी है कि आप परम चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं। हर हर महादेव भगवान शिव और शिव भक्त के आपसी संबंधों को भी दर्शाता है। अगर हर हर महादेव के अर्थ की बात की जाए तो इसका पहला शब्द जिसे हर कहा जाता है वास्तव में संस्कृत का एक शब्द हारा है, जिसका अर्थ होता है लगातार लेना। इसलिए भगवान शिव के नाम महादेव को बार बार लेते हुए हर हर महादेव कहा जाता है। ये सृष्टि 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बंधी हुई है। जहाँ ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है तो वहीं विष्णु जी इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान महेश यानी
शिव शंकर को संहार करने के लिए जाना जाता है, जो दुनिया में बढ़ते हुए पाप को खत्म करते हैं। भले ही कोई अमीर हो या गरीब, सब हर हर महादेव का जाप करते हैं। हर हर महादेव के उच्चारण से कमजोर व्यक्ति को भी शक्ति का एहसास होने लगता है। जो लोग निराश हो चुके होते हैं उन्हें आशा की किरण दिखाई देने लगती है और इससे व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। महादेव जब रुष्ट हो जाते हैं तो अपनी तीसरी आंख खोलकर दुनिया को नष्ट भी कर सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि शिव शंकर अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उनका ध्यान करता है और उनका पूजन करता है तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। हम सब ने कोई ना कोई पौराणिक कथा अवश्य ही पढ़ी होगी, जिसमें दानव और राक्षस भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते थे और फिर उनसे मनचाहे वरदान की प्राप्ति कर लेते थे। भगवान शिव इतनी जल्दी अपने भक्तों से कैसे खुश हो जाते हैं, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार किसी जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया हुआ था, पर दिन छिप जाने के कारण उसे उसी जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में होने के कारण उसे नींद आ रही थी। शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ था और उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। तो शिकारी ने पूरी रात बेल के पत्ते एक एक करके नीचे शिवलिंग पर डाल दिए। शिकारी के इस कार्य से शिव शंकर बहुत प्रसन्न हुए, जबकि शिकारी को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया है। तब भगवान शिव ने उस शिकारी को दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान दिया। इसी वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव के मंत्र से मनुष्य को पीड़ा और दुख से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को इस मंत्र के उच्चारण से अपने शरीर में नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जयकारा लगाते समय हम अपने हाथों को ऊपर क्यों उठाते हैं। जयकारा लगाते वक्त हम हाथों को इसलिए उठाते हैं क्योंकि ईश्वर हम सबसे ऊपर है, लेकिन कहाँ है ये हमें नहीं पता। इसलिए प्रार्थना व समस्या निवारण के समय हमारी आंखें बंद होकर दोनों भवों के बीच ऊपर की ओर केंद्रित हो जाती है। भगवान के जयकारे में दोनों हाथों को ऊपर उठाने का भी भाव होता है संपूर्ण साष्टांग समर्पण, मन, कर्म और वचन से शरणागत को स्वीकार करना, जो एक समर्पण का सांकेतिक शारीरिक भाव होता है, उस इष्ट देव के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का। तो आज हमने जाना कि जयकारा क्यों लगाया जाता है और जयकारा लगाते समय हम अपने हाथों पर क्यों उठाते हैं। अब मैं आपको शिव जी के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है और भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। ये कहानी भी भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त की है। बात तब की है जब यातायात के साधन ज्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापस घर लौट भी पाएगा या नहीं। ऐसा ही एक भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी से बहुत विनती की कि मैं बहुत समय और कठिनाइयां सहकर महीनों बाद यहाँ पहुंचा हूँ, आप कृपा करके मुझे दर्शन करने दे। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का ये नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना होगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वो पुजारी जी के पास गया और उनसे कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझसे कपाट खोलने की विनती की थी।
पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृतांत सुनकर पुजारी जी हैरान थे कि कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुणा पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 महीने के कालखंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो। अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को हो कि भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। तो ये थी कहानी एक शिव भक्त की। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।